हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 ऑल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे? प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स। प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती, जो पहले आएगा। परवर्ती यानी बाद में आएगा, पर मतलब बाद में आने वाली संख्या, सक्सेसर। ठीक है, ये चीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं कि हमें प्रकृति से जो संख्या मिली है वो मिली है 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट। हमें जो प्रकृति से जो संख्या मिली है वो 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो जो संख्या है 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है, वो हम उसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, या बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाएगी। ये हो गई प्राकृतिक संख्या है। हमें जो प्रकृति से मिली है ये संख्या है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? प्रीडिसेस। प्रीडिसेस का मतलब होता है, इसका हम बात करेंगे। प्रीडिसेस का मतलब प्रीवियस। ओके, पहले आएगा प्रीडिसेस। हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मैंने ले लिया 5 नंबर्स। ठीक है, अब 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी उसके बारे में बात करेंगे। यानी इसके पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी? -1 करेंगे तो इसके पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी 4। ठीक है, और इसी की सक्सेसर क्या आएगा? +1 कर देंगे तो सक्सेसर आ जाएगा 6। एक संख्या हमने ली है 5। 5 का प्रीडिसेसर क्या हुआ? 4 और सक्सेसर क्या आएगा? 6। हम क्या कर रहे हैं? मतलब पहले वाली संख्या, जो 5 से पहले आएगी वो संख्या प्रीडिसेसर, और 5 के बाद वाली संख्या आएगी वो सक्सेसर होगी। बाद में और पहले का मतलब है कि जस्ट 1 माइनस करने पर और 1 प्लस करने पर जो संख्या आएगी वही प्रीडिसेसर और सक्सेसर होगी। प्रीडिसेसर का मतलब एक हिंदी में आपको समझ जाते हैं, पूर्व। पूर्व मतलब पहले। हमारे से पहले कौन आया? 4 आया, उसके बाद 5 आया। ठीक है, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब आगे, परवर्ती। हिंदी में परवर्ती, आगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर हो जाएगा। तो हम ये चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या के हम अगर हम राइट साइड में जाएंगे, जैसे हमने एक लाइन ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया। ठीक है, अब इधर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 +1 करेंगे 7। ये क्या हो गया? प्रीडिसेसर। ये क्या हो गया? सक्सेसर। तो ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या? ऐसे 0 सॉरी 1 का कोई प्रीडिसेसर और सक्सेसर फिलहाल कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं है। तो क्या करेंगे? एक नया वर्ड ढूंढा, 0। कौन सा वर्ड ढूंढा? 0। ये 0 के साथ जो भी नेचुरल नंबर आएगा, यानी ये 0 हमने एक नया वर्ड डिजिट फाइंड किया। तो 0 को जोड़ने के बाद
जो भी संख्याएं आएंगी वो आपके संख्या जो है क्या बन जाएगी, होल नंबर्स, वो सारी होल नंबर्स बन जाएगी। ठीक है, अब ये संख्याएं होल नंबर हो गई। अब होल का मतलब एक चीज और समझ में आ गया, होल होल का मतलब होता है जीरो। अगर किसी भी नेचुरल नंबर के साथ जीरो का ऐड हो जाए, जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर है तो वो क्या नंबर हो जाएगा, होल नंबर। ठीक है, तो ये आपका होल नंबर हो गया। तो अब एक का भी प्रीडिसेसर्स -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब एक का भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर हमने फाइंड आउट कर लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने 0 को पहले फाइंड किया, 0 फाइंड करने के बाद आपकी संख्या जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो गई। तो ये सारी ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। ओके, ये आपकी पूर्ण संख्या का इंट्रोडक्शन में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हो गया द नंबर लाइंस। तो हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक जैसे आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से हम एक नंबर को लिखते जाएंगे। तो ये आपके हो गए नंबर लाइन्स। ठीक है, किसी भी संख्या को एक लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देने का, ये एक नंबर लाइन आपका हो गया है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम क्या करेंगे, एडिशंस ऑफ नंबर लाइंस। ठीक है, नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। एडिशन, या इसको हिंदी में हम कहते हैं योग। ठीक है, कोई भी संख्या हमने ले ली, जैसे एक संख्या ले ली हमने 3 + 5, 3 + 5। ठीक है, 3 + 5 ले लिया, या थोड़ा छोटी संख्या लेते हैं 2 + 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एडिशन के लिए, एडिशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 कहां पे है, ये 2 हो गया। अब 2 से चलेंगे 3 कदम आगे जाएंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। 2 से आगे जाएंगे, ये 1 कदम हो गया, ये 2 कदम हो गया, ये 3 कदम हो गया। 3 कदम में क्या आ गया, 5, यानी इसका योग हो गया 5। ठीक है ना, तो ये ऐसे नंबर लाइन पे जो है हमको ऐड करना है, तो ये ऐसा हो गया। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 + 4। ठीक है, 1 + 4। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 ये रहा, यहां से फोर्थ कदम आगे जाने का, 4 कदम आगे जाने का, 1, 2, 3, 4, कितना है 5। यहां पे भी कितना है 5। तो ये आपका इस तरह से एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सब्सट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, या उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाकी या घटाना। घटाना, सब्सट्रैक्शन को घटाना। अब एक लाइन ले लो वापस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमने कोई जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 6 - 3, 6 - 3। तो हम क्या करेंगे,
6 पे बैठेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 पे जाएंगे। अब माइनस में क्या करेंगे, हमको लेफ्ट साइड चलना है। पहले हम फॉरवर्ड जा रहे थे, अभी हम बैकवर्ड जाएंगे या पीछे जाएंगे। पहले आगे जा रहे थे, अभी 6 से पीछे जाएंगे। 3 कितने पीछे जाना है, 3 कदम पीछे जाना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। 3 कदम पे कौन सा नंबर आया, 3। ठीक है, ऐसे कैसे कोई भी एक और नंबर ले लो, 5 - 4। ठीक है, 5 - 4, पहले 5 पे जाएंगे। अभी क्या करेंगे, 4 कदम पीछे जाएंगे। माइनस मतलब पीछे 4 कदम, 1 2 3 4। 4 पे क्या आया, 1। तो 5 - 4 = 1, 6 - 3 = 3। ये आपका हो गया सब्सट्रैक्शन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, अभी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। या गुणन या गुणा, कुछ भी। ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया, 2 × 3। ठीक है, यानी 2 के ग्रुप में 3 बार जाना है। 2 का ग्रुप 3 बार जाना है। 2 का ग्रुप 3 बार जाना है। 2 का ग्रुप 1 2 3, कितना आ गया, 6। इसी तरह से अगर जैसे मैंने बोल दिया कि 3 × 2 जाना है, 3 का ग्रुप 2 बार जाना है, 1 2। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। एक और एग्जाम लेते हैं, 4 × 2। 4 के ग्रुप में 2 बार जाना है। 4 का ग्रुप कहां पे बना देंगे भाई, ये 4 का ग्रुप है, 1 2, तो कितना हो गया, 8। आंसर आ गया 8। तो ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये इस तरह से हमको लाइन पे नंबरों को कैसे देखते हैं, वो हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं होल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आएगी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, हिंदी में हम उसको बोलेंगे समवृत्त गुण। समवृत्त गुण मतलब समान गुण। ठीक है, समवृत्त का मतलब समान गुण आएगा। ठीक है, जैसे हमने कोई भी 2 संख्या ले ली। ठीक है, होल नंबर ले लिया, कोई भी 2 होल नंबर ले लिया, जैसे 5 + 10, कितना हो गया, 15। तो 15 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है या होल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एग्जाम ले लो, 25 और 15। 25 भी होल नंबर्स है, 15 भी होल नंबर्स है। 40, तो 40 भी होल नंबर्स हो गया, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देख लें। क्लोजर में क्या, एक ऐड किया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, जैसे 5 × 7 35। 5 पूर्ण नंबर है, 7 भी पूर्ण है, 25 भी पूर्ण है। ठीक है, आपने गुणा किया 0 ×
25। किसी भी संख्याओं को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है या होल नंबर से। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। इसी तरह से कोई भी संख्या से बड़ी संख्या ले लो, 100 इंटू 50, 100 पूर्ण नंबर से, 15 भी पूर्ण नंबर से, तो कितना आ जाएगा? 1500। ये कितना आ गया? ये भी पूर्ण संख्या हो गई, तो ये भी होल नंबर्स हो गया। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है, अगर पूर्ण संख्याओं को लेंगे तो वापस जो आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगी, और मल्टीप्लाई में भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी। यानी होल नंबर को होल नंबर से ऐड करने से होल नंबर आएगा, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी होल नंबर ही आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी जिस कंडीशन में लिया उसी कंडीशन में वापस आपका रिजल्ट आ रहा है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। ये मात्र एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं, एडिशन और मल्टीप्लाई में ही आएगा। आपका सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, क्योंकि आपको एग्जांपल लेके देखा, जैसे मैंने लिया 5 - 7, 5 - 7, 5 पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, वो क्या है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है, आएगा कितना? -2। -2 होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं आता है। जैसे हमने कोई भी संख्या ली, 5 / 2, तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। 2.5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर नहीं है, तो ये मात्र एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी सिर्फ लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को आगे या पीछे कर देने से उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 4 + 6, या ऐसा लिख देते हैं a + b = b + a = c। ठीक है, चाहे a + b करो चाहे b + a करो, रिजल्ट क्या आएगा? c ही आएगा। जैसे हमने लिया 4 + 6, 4 + 6 कितना आता है? 10 आएगा। अब हम लिख देते हैं b + a, b + a का मतलब 6 + 4, तो भी कितना आएगा? 10 ही रिजल्ट आएगा। यानी अंक को चाहे आगे या पीछे किसी भी ऑर्डर में अगर रख के उसको ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो पूरा होल नंबर ही आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब कोई भी क्रम, ये हो गया एडिशन में। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी याद कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं, a × b या b × a, रिजल्ट क्या आएगा? c। सेम टू एग्जाम्पल लेते हैं, 5 × 3, 5 × 3 कितना आएगा? 50। अभी b को मैं पहले लिख लेता हूं, 3 × 5, तो कितना आएगा? तो भी 15 ही आएगा।
यानी मैंने ए और बी को एक्सचेंज कर दिया, यानी बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, या ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा, तो उसके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, नेगेटिव में और डिवीजन में नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगा। देख लेते हैं एग्जांपल लेके, सब्सट्रैक्शन होएगा कि नहीं होएगा देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 - 3 कितना हो गया 2। अब मैं पहले लिख देता हूं 3 - 5 तो कितना हो गया -2। तो क्या हो गया माइनस आ गया। -2 होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये माइनस साइन के साथ आ गया, क्योंकि इसमें -5 बड़ा है, 3 छोटा है, ये माइनस में आंसर आ गया, तो ये होल नंबर नहीं हो सकता। सेम तो हम डिवीजन में भी देख लेते हैं। जैसे मैंने 5 को 6 को मैंने डिवाइड किया 3 से, कितना आएगा 2, ऐसा तो आ गया। इसको अब ए और बी मान लो। अब मैं ऐसा कर दूं भाई, बी को पहले लिख लेता हूं 3/6 तो कितना आएगा 0.5। तो इससे रिजल्ट आया 2, इससे आया 0.5, यानी ये दोनों ही नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होगी। ठीक है, तो ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचर्य गुण। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये देख लेते हैं किस किस में होगी। सबसे पहले एडिशन में देख लेते हैं। इसमें क्या होगा 3 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे a + b + c = d। ठीक है, अब इसमें क्या होगा a + b को साथ में जोड़ लो प्लस c को जोड़ लो, रिजल्ट ये आएगा। a को अलग रख लो, b + c को जोड़ लो, रिजल्ट डी आएगा। यानी आप कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर को पहले जोड़ लो और किसी के साथ जोड़ लो, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 2 + 7। ठीक है, हम पहले ले लेते हैं इसको। ये 5 + 2 कितना हो गया 7 + 7 कितना आ गया 14। अब यही नंबर रखते हैं, 5 2 + 7 को जोड़ लेते हैं, तो 5 + 9 हो जाएगा, आपका 14 आंसर आ जाएगा। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो भी 3 संख्या है, कोई भी 3 हो पूर्ण संख्या है, उनमें से किसी 2 को एक साथ जोड़ लो और तीसरे के साथ जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको किसी भी नंबर के साथ एक्सचेंज करेंगे तो भी नंबर रिजल्ट वही आएगा। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैंने पहले 2 ये लिया, इसको अकेला रखा, फिर दोनों को इनको साथ में लिया, इसको अकेला रखा, रिजल्ट आपका क्या आया सेम। तो ये होती है एसोसिएट प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे a × b × c = d, या a × b × c = d। हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 × 4 कितना हो गया 2 × 12 = 24। अब इसी को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे 2 × 3 को एक साथ रखते हैं,
4 को अलग रख लेते हैं, 2 इंटू 3 बोलो तो 6 हो जाएगा, इंटू 4 तो भी 24 ही आएगा। आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये एसोसिएट प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी किसी भी अंक को 2 को साथ में रख लो या तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको लास्ट वाले 2 को साथ में रख लो, पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। तो ये इस तरह की जो भी चीज होती है उसको एसोसिएट प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से हम सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में ये सब सेम नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें चेंज करने जाएंगे तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा होल नंबर नहीं कहलाएगा। तो मेन इसका पर्पज है कि जो हम कर रहे हैं रिजल्ट सेम आना चाहिए, हमारा यूनिट किधर भी हो, आगे हो पीछे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको एसोसिएट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी भी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी में ही लगती है। तो इसके मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, ऑल नंबर्स। तो 4 की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ और एडिशंस, योग पर गुणन का वितरण। तो एग्जांपल लेके देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 5 प्लस 15, ठीक है। इसको मैं नहीं, सॉरी, 5 इंटू 15, ओके। इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 10 प्लस 5। ये योग हो गया, योग के साथ गुणन, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया 15 को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 10 50 प्लस 5 इंटू 5 25, टोटल हो गया 75। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमको चाहिए 16293 इंटू 105, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, हंड्रेड प्लस 5 कर देते हैं। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, 100 प्लस 16293 इंटू 5। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई इजी वे में हो जाएगा, 1629300 प्लस 5 का पहाड़ा किसी को भी आता है तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेगा। 5 की 15 लागी 1, 9 5 45 46 लागी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 लागी 1, 6 5 30 31 लागी 3, 5 1 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको ऐड कर लो, 6 3 और 4 7, 9 और 1 10, 3 और 8 11 और 7 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कोई भी संख्या को इस तरह से ओपन करके 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, या 3 भाग में भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा इजी पड़े तो 3 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, मुझे 7 को मल्टीप्लाई करना है 151, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 इंटू 100 प्लस 50 प्लस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। 7 इंटू 100
प्लस 7 इंटू 50 प्लस 7 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 700। 7 और 5 से गया तो 35, तो 0 लगा दिया, 7 एकम 7। अब इसको जोड़ लो, 0 0 7 7, 0 5 5, 7 और 3 10। ये इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसी तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।